दुनिया के अंदर यदि सबसे अच्छा राज किसी को माना जाता है, खालसा राज को माना जाता है महाराजा रणजीत सिंह जी की, जिसके अंदर 0% क्राइम रेट थी। मतलब 0% क्राइम होता ही नहीं था बिल्कुल। ऐसा था महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज, जिसको आज भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। ऐसा राज था महाराजा रणजीत सिंह जी का। और उनके पास फ्रांस, इटालियन, जर्मन, अमेरिकन सारे लोग काम करने के लिए आते थे महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में। जैसे आज हमारे लोग बाहर जाते हैं ना काम करने के लिए, अमेरिका, कनाडा, रूस जैसे, वैसे वहाँ के लोग यहाँ पर काम करने के आते थे। और महाराजा रणजीत सिंह जी के 1 रुपये के इंग्लैंड के 13 पाउंड बनते थे। इतना अच्छा राज था। सोचो आप, कितना जबरदस्त खालसा राज था। सबको समान दृष्टि से देखा जाता। जिस इंसान के पास योग्यताएं होती थी उसको उस योग्यताओं के हिसाब से इनाम मिलता था उस राज के अंदर। और उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे चारों सभी धर्मों के लोग अपनी मान और मर्यादा पाते थे। ऐसा सिख राज था। और उनके पास जर्नैल, कैसे जर्नैल थे सोचो आप। हरि सिंह जी नलवा, निधान सिंह जी पंचहत्ता, जनरल जोरावर सिंह जी, जो ऐसे तो जर्नैल थे उनके पास। तो सोचो आप कैसे लोग थे वो। मतलब हरि सिंह जी नलवा है ना, उन्होंने अफगानिस्तान को फतेह कर लिया था। इतने जबरदस्त जनरल थे वो। और जनरल जोरावर सिंह है ना, उन्होंने आज का जो तिब्बत है ना, जिसमें ताबो, सरचू, पोंग और आज का तिब्बत है, वहाँ पर उनका खालसा ध्वज उन्होंने फहराया था वहाँ पर। और पूरा ये कश्मीर का पूरा इलाका महाराजा रणजीत सिंह के खालसा राज में आता था। फिर डोगरों ने गद्दारी के साथ वो गद्दारियाँ की, उसकी वजह से महाराजा रणजीत सिंह जी का राज चला गया। गद्दारियों की वजह से राज गया था, वरना महाराजा रणजीत सिंह जी के राज जैसा खालसा राज कोई राज नहीं था। और आज भी अपन कहते हैं ना कि सिख भाई खालसा राज के बारे में बात करते हैं, खालिस्तान खालिस्तान। तो मेरे भाइयों, खालसा का मतलब होता है प्योर, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध देसी घी की तरह होता है खालसा। खालिस, खालिस्तान का मतलब ये कोई और गलत मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं लोग कैसे कैसे लोग बैठे हैं जो गलत अर्थ निकाल लेते हैं। मैं तो कहता हूँ इस देश को हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं बनना चाहिए। इस देश को सिख राष्ट्र बनाना चाहिए, ताकि हर इंसान अपना जीवन यापन बहुत ही आरामदायक ढंग से और अच्छी तरीके से अपने घर में खा करके आराम से सो सके। ऐसा है खालसा राज, जो राज गुरबाणी के आधार पर चलता हो। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जी का पावर सेंटर था ना, वो अमृतसर दरबार साहब था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने भी यदि कोई गलती की थी ना, तो उसका दंड भोगाया उन्होंने दरबार साहब में जाकर। और अकाली बाबा फुला सिंह जैसे ऐसे मतलब थे, योद्धा थे, जो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में जाके गोलियां चला देते थे। और महाराजा रणजीत सिंह बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उनको पता अकाल तख्त के महत्व को वो जानते थे। ऐसा था खालसा राज। तो लोग, बच्चे आजकल पढ़ते तो है नहीं कुछ। अरे पढ़ाई में सब कुछ है, पढ़ो इतिहास को। आज अपने इंडिया में नहीं पढ़ाया जाता है उनके राज को, लेकिन लंदन जैसे विश्वविद्यालयों में उनको पढ़ाया जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन यहाँ पर तो वही बात अकबर को पढ़ा दिया, बाबर को पढ़ा दिया, हुमायूं को पढ़ा दिया, जो हारे हुए पराजित हुए राजा है उनको पढ़ाया जाता है। और महाराजा रणजीत सिंह जी और सूरजमल जी जैसे योद्धाओं को नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसा राज था उनका, जो कभी भी ना तो मुगलों के अधीन हुए ना अंग्रेजों के अधीन हुए। देखो, तो पढ़ो उनको मेरे भाइयों, और देश की संस्कृति को आगे बढ़ाओ। और जलन मत करो किसी चीज से। जो अच्छी है ना, उसकी अच्छी को अच्छाई बताओ। अच्छाई हमेशा अच्छाई रहेगी, बुराई बुराई रहेगी। अच्छाई का अंत नहीं कर सकते आप बुराई से। अच्छाई का मुकाबला करो, उसकी रीस करो, उसके बराबर आप भी अच्छाई करो। यदि कोई अच्छा इंसान है तो उसकी रीस, उसकी मतलब जलन मत रखो, उससे ईर्ष्या मत रखो। उसकी बराबरी करने के लिए आप है ना उसकी तरह सोचो, उसकी तरह काम करो। आपको भी लोग अच्छा बताने लग जाएंगे। लेकिन आजकल तो एक उल्टा ही रिवाज चला हुआ है। अखंड भारत, हिंदू प्रदेश, ये क्या है? लोगों के अंदर जहर भरा जा रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों मतलब हर चीज की व्यवस्था नहीं है लोगों के पास। लोग भूखे सोते हैं, 2 टाइम की रोटियां भी नहीं है लोगों के पास। लेकिन फिर भी धर्म के चक्कर में लोग गुमराह हो रखे हैं। जिन्होंने धर्म के नाम पर लड़ाना होता है, उनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। और जो ये मूल यहाँ पर लोग रहते हैं, जो रोटी कपड़े के लिए जूझते रहते हैं, उनके बच्चों को इस आग में झोंकते रहते हैं। ये हालात हो रखी है आज देश की मेरे भाइयों। क्या परिस्थितियां आ गई है, देखो क्या हालात हो गई। ये देश हमारा है। इस देश के जमीन पर हमारे पूर्वजों का पसीना और खून बहा है। इसलिए हमें रक्षा करनी पड़ेगी इस देश की, और खड़ा होना पड़ेगा हमें।
वरना आने वाले टाइम में हमारी पीढ़ियां ना वो हमें धिक्कारेंगी, थूकेंगी हमारे ऊपर। कि जब देश के हालात खराब हो रहे थे ना, हमारे पूर्वज हिजड़े की तरह तमाशा देख रहे थे, उस टाइम लड़ नहीं रहे थे। तो लड़ो मेरे भाइयों, वरना हालात बहुत पेचीदा होने वाली हैं। क्योंकि ना तो जमीनें रहनी है अपने पास, ना जंगल रहने हैं, ना जल रहना है, कुछ भी नहीं रहना है, और फिर से हम लोग गुलामी की ओर चले जाएंगे। पढ़ो महाराजा रणजीत सिंह जी खालसा राज को, बहुत जबरदस्त राज था। मैं कहता हूँ आपका दिल खुश हो जाएगा। आप आजकल हर बच्चा एजुकेटेड है, हर आदमी पढ़ सकता है, गूगल पर सब कुछ पढ़ा है, पढ़ के देखो तो शुरुआत क्या था महाराजा रणजीत सिंह जी, क्या था, क्या थे हरि सिंह जी नरवा, क्या थे चंद्र जोरावर सिंह, क्या थे अकाली बाबा फूला सिंह, क्या थे बाबा बुड्ढा जी। पढ़ो यार, बहुत सब कुछ यहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ नहीं पाते अपन लोग। पढ़ोगे तो आपकी आत्मा को सुकून और शांति मिलेगी, और कुछ न कुछ अच्छा ही सीखोगे। अच्छा सीखोगे तो समाज में भी अच्छा बांटोगे। जय किसान।